हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल देव एजुकेयर में। और आज के इस धमाकेदार सेशन में प्यारे बच्चों, पिछली सेशन के माध्यम से हम लोगों ने लेखा शास्त्र हिंदी मीडियम में कक्षा 11वीं के कुछ टॉपिक्स को क्लियर करे थे, ठीक है। और आज के हमारे इस सेशन के माध्यम से प्यारे बच्चों केवल और केवल 2 टॉपिक्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जानकर के बहुत ही खुशी महसूस होगी कि अगले 2 सेशन में हमारा ये जो पहला अध्याय है लेखांकन एक परिचय, ये क्लोज होने वाला है प्यारे बच्चों। मतलब हम कंप्लीट एक अध्याय कर लेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप सीजी बोर्ड 11th कॉमर्स वाले बच्चों में से किसी एक बच्चे ने मुझे कमेंट करा है यूट्यूब पर, जिनका नाम है हिराधर यादव। भाई हिराधर यादव, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये जो यूट्यूब चैनल है 11th 12th कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए क्या करेगा, रोज वीडियो लेकर के आएगा। तो आप भाई जिसने मुझे कहा था कमेंट के माध्यम से कि सर आप रोज वीडियो लेकर के आइए, हाँ मैं रोज वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। बस अपना प्यार और दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज के हमारे इस सेशन की तरफ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लेखांकन के लाभ। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लेखांकन के परिचय में कुछ टॉपिक क्लियर करे थे, उसमें से क्या है, अब एक नया टॉपिक आया भैया कि लेखांकन के लाभ। तो लेखांकन से किन किन को लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पास मैं बता दूं प्यारे बच्चों, 5 तरीके से लाभ होता है या 5 लोगों को लाभ होता है, ठीक है। वो कौन कौन से लोग हैं सर? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों व्यापारियों को लाभ होता है। किसको लाभ होता है? व्यापारियों को। जो व्यापार चलाने वाले व्यक्ति होते हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ यहाँ पास मिलता है लेखांकन की मदद से, ठीक है। और दूसरे नंबर पर किसको लाभ मिलता है सर? कर्मचारी वर्ग को। जो भी वहां पास कार्यरत लोग होते हैं प्यारे बच्चों, जो भी उनके वर्कर होते हैं व्यापार में, ठीक है, उनको भी कुछ लाभ वहां पास मिलता है। किसकी बदौलत? लेखांकन की बदौलत। यदि व्यापार में लेखांकन रखा गया है, लेखांकन तैयार किया गया है, लेखे किए गए हैं, तो उस लेखे की मदद से प्यारे बच्चों क्या होता है, व्यापारियों को लाभ होता है, कर्मचारियों को लाभ होता है, और साथ ही साथ और किन को होता है सर? विनियोजकों को लाभ होता है प्यारे बच्चों। अब ये विनियोजक कौन है सर? हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि विनियोजक कौन है। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि विनियोजक आपके व्यापार में अपना पैसा निवेश करने वाले होते हैं, ठीक है। जो आपके व्यापार में पैसा निवेश करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? निवेशक कहते हैं या विनियोजक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? निवेशक कहते हैं या विनियोजक कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बोल दो सर, कौन सा लाभ होगा, किन को लाभ होगा? तो प्यारे बच्चों सरकार को लाभ होगा। यदि आप व्यापार करते हो प्यारे बच्चों, यदि आप क्या करते हो? व्यापार करते हो, तो आपके व्यापार से क्या होता है? सरकार को भी लाभ प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपके व्यापार में उचित रीति से क्या किया जाता है? लेखे रखे गए हैं, तो उनसे सरकार को भी लाभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट किसको लाभ होता है? उपभोक्ताओं को। आपके व्यापार में उत्पादित वस्तुओं के उपयोगकर्ता को क्या होता है? उस उपभोक्ता को भी वहां पास लेखांकन से लाभ प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। किससे लाभ प्राप्त होता है? लेखांकन से। किनको? उपभोक्ताओं को। उपभोक्ताओं को कैसे सर? आप क्या कर रहे हो? व्यापार कर रहे हो, व्यापार में बनने वाली वस्तुएं जो हैं उसका उपयोग जो करने वाला है उनको तो लाभ प्राप्त होगा ना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि व्यापारियों को कौन कौन से लाभ होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है भूल से बचाव करने में सहायक। तो प्यारे बच्चों, जो भी व्यापारी होते हैं, ठीक है, जो भी क्या होते हैं? व्यापारी होते हैं, प्रत्येक व्यवहार को याद नहीं रख सकते। मतलब मान के चलिए मैं एक व्यापारी हूं, ठीक है, मैं एक व्यापारी हूं और मैंने एक दिन में 100 बेटा लेन देन किए, 100 लेन देन मैंने संपन्न किए, तो क्या मैं उसको याद रख पाऊंगा? क्या नहीं। क्या मैं उसको याद रख पाऊंगा क्या प्यारे बच्चों? नहीं सर, हम उसको नहीं याद रख सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उसको तत्काल लेखे की पुस्तकों में लिख देंगे, जिससे भूल की आशंका ही समाप्त हो जाएगी प्यारे बच्चों। इसीलिए कहा गया ना कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। क्या कहा गया? पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गई, भूल से बचाव करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट बोला गया कि महत्वपूर्ण सूचनाओं की
प्राप्ति। प्यारे बच्चों, लेखों की सहायता से क्या होते हैं, जितने भी व्यापारी होते हैं वो अपने व्यापार से संबंधित कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है, जैसे कि क्रय विक्रय से संबंधित सूचनाएं हो गए, है ना, आपके लेनदार और देनदार से संबंधित सूचनाएं हो गए, संपत्ति और व्यवहार से संबंधित सूचनाएं हो गए। ये किसकी बदौलत प्राप्त करता है व्यापारी, वो लेखांकन की बदौलत प्राप्त करता है भैया। जो आपके व्यापारी होते हैं वो लेखांकन की बदौलत ही इन सूचनाओं की प्राप्ति सरलता से कर सकता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बोला गया कि लाभ हानि का ज्ञान व्यापारियों के द्वारा क्या किया जाता है, समय समय पर प्यारे बच्चों व्यापार का लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है सर, लाभ हानि ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो उपर्युक्त विधि से किए गए लेखे से क्या कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विधि से किए गए लेखे के माध्यम से प्यारे बच्चों व्यापारियों को सरलता से ये ज्ञात हो जाता है कि व्यापार को लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रही है। ठीक है, और हानि होने की दशा में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है कि व्यापारियों के द्वारा उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उनके कारणों का पता लगाया जाता है कि किस कारणवश हमारे व्यापार को क्या हो रही है प्यारे बच्चों, हानि हो रही है सर। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों करों के निर्धारण में सहायक। नेक्स्ट क्या है, करों के निर्धारण में सहायक। प्यारे बच्चों क्या किया जाता है कि व्यापारियों को व्यापार से संबंधित विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता है, जैसे कि आय कर हो गए, बिक्री कर हो गए। ठीक है, तो इसके निर्धारण में भी क्या करता है, जो लेखांकन है वो सहायता प्रदान करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो व्यापारी है वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करता है, जैसे कि मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, एक हो गया आयकर और दूसरा हो गया कौन सा सर, बिक्री कर। उनके भुगतान करने के लिए क्या किया जाता है, या उन करों का निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है, लेखांकन बनाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है सर, ऋण लेने में सुविधा। नेक्स्ट कौन सा है सर, ऋण लेने में सुविधा। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी ऋणदाता होते हैं, कौन सर, जितने भी आपके ऋणदाता होंगे, जो आपको ऋण देने वाले होंगे, तो वो आपके व्यापार से संबंधित जितनी भी जानकारियां होंगी वो लेखों के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। विभिन्न प्रकार की उनको सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए कि आपको ऋण देना है कि नहीं देना है। ठीक है, अगर वो संतुष्ट होते हैं आपके लेखे को देख करके कि हाँ भैया इसको ऋण दिया जाए, तभी आपको वो क्या करता है, ऋण देता है। तो ऋण लेने के लिए भी क्या होता है प्यारे बच्चों, लेखांकन जो है हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है मतभेदों को दूर करने में सहायक। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, मतभेदों को दूर करने में सहायक। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि व्यापार में क्या होता है कि कुछ लेन देनों को लेकर के व्यापारी और एक ग्राहक के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। तो उस परिस्थिति में उस मतभेद को दूर कैसे करें भाई, तो लेखांकन की बदौलत उस मतभेद को भी हम दूर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो लेखांकन आपके लिए ये लाभ भी प्रदान करने का कार्य करता है कि आप किसी भी ग्राहक से मतभेद को दूर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया कि मतभेदों को दूर करने में वो हमें सहायता प्रदान करता है, कौन, लेखांकन प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया व्यापार के मूल्यांकन में सुविधा। तो प्यारे बच्चों समय समय पर क्या किया जाता है कि व्यापारियों के द्वारा व्यापार का मूल्यांकन किया जाता है। तो वो किसकी सहायता से संभव हो पाता है, कि लेखांकन की सहायता से संभव हो पाता है सर। कि हम क्या करें कि भैया सॉरी मैंने इसको बता दिया, व्यापार के मूल्यांकन में वो क्या कर सके, हमें सुविधा प्रदान करे और हम व्यापार का मूल्यांकन सरलता पूर्वक प्राप्त कर सके। ठीक है, न्यायालय में प्रमाण, सॉरी मैंने नीचे का पहले बता दिया, ऊपर का अभी बता रहा हूं। न्यायालय में प्रमाण प्यारे बच्चों, यदि आपका जो सौदे से संबंधित कोई भी जो है मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, ठीक है, सौदे से संबंधित मतलब आपके व्यापार में कुछ ऐसे सौदे होंगे जिससे संबंधित क्या हो गया, मुकदमा जो है वो न्यायालय में चल रहे हैं। तो आपके द्वारा आपके व्यापार में रखे गए लेखे की बदौलत आप क्या कर सकते हो, उस मुकदमा के लिए उसको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर सकते हो, जिससे
क्या हो प्यारे बच्चों, आप मुकदमा में जीत हासिल कर सको। ठीक है, तो यहाँ पास वो न्यायालय में प्रमाण हेतु क्या कर सकते हो, आप लेखांकन को वहां प्रमाण हेतु प्रस्तुत कर सकते हो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक। नेक्स्ट क्या है सर, तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक। प्यारे बच्चों, बीते हुए कई वर्षों के लाभ हानि का तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हो और उससे कुछ लाभदायक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कुछ लाभदायक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, और लाभदायक सूचनाएं प्राप्त करने के बाद आप क्या कर सकते हो, भविष्य में, ठीक है, भविष्य में आपके व्यापार को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नियोजन तैयार कर सकते हो। और ये सब किसकी बदौलत कर सकते हो प्यारे बच्चों, तो आप कर सकते हो प्यारे बच्चों लेखांकन की बदौलत। किसकी किसकी बदौलत कर सकते हो बताइए, लेखांकन की बदौलत। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण करने में सहायक। जो भी कर्मचारी वर्ग होते हैं प्यारे बच्चों, आपके व्यापार में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं, ठीक है, उनमें आप नियंत्रण स्थापित कर सकते हो। वो कौन कौन से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं सर, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि व्यापार में ऐसे कई कर्मचारी होंगे जो आपके व्यापार में गलत कार्य करते होंगे, छल कपट करते होंगे या जाल साजिश करते होंगे। उनकी आप क्या कर सकते हो, लेखांकन की बदौलत आप उनमें नियंत्रण स्थापित कर सकते हो कि हाँ भैया ये गलत कार्य करता है, ये छल कपट करता है, ये हमारे खिलाफ साजिश करता है। इसका पता आप लेखांकन की बदौलत लगा सकते हो और उस पर आप क्या कर सकते हो, नियंत्रण स्थापित कर सकते हो। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों साझेदारी व्यवसाय में सहायक। जो भी लेखांकन आप तैयार करते हो अपने व्यापार के लिए प्यारे बच्चों, वो साझेदारी फर्मों में भी सहायता प्रदान करता है। किसमें सहायता प्रदान करता है सर, साझेदारी फर्मों में सहायता वो प्रदान करता है। कैसे, कि अगर आपने क्या किए भैया, नए साझेदार का प्रवेश कर लिया या फर्म का विघटन हो गया या कोई पुराना साझेदार क्या हो गया बेटा, अवकाश ग्रहण करता है, तो उस परिस्थिति में जो आपके व्यापार में रखे गए लेखे हैं वो आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद प्रदान करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है ख्याति के मूल्यांकन में सहायक। प्यारे बच्चों विभिन्न प्रकार प्यारे बच्चों जो ख्याति होती है उसका मूल्यांकन करने में भी गत वर्षों के लाभ हानि का ज्ञात करना अति आवश्यक है कि भैया हमने पिछले वर्ष कितनी कमाई की थी और उसके पहले वर्ष कितनी कमाई की थी, उसके उस विगत वर्षों की तुलनात्मक अध्ययन करने के तत्पश्चात ही हमें पता चलता है कि हमारे व्यापार की ख्याति में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक हो गया कि भैया हमने देख लिया व्यापारियों को कौन कौन से लाभ होते हैं, तो भूल से बचाव करने में सहायता प्रदान करता है, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, हम लाभ हानि का ज्ञान कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, करों के निर्धारण में भी ये लेखांकन जो है वो सहायता हमको प्रदान करता है प्यारे बच्चों। ऋण लेने में सुविधा, अगर हमको ऋण की आवश्यकता बन पड़ती है तो ऋण लेने में भी ये हमको सहायता प्रदान करता है। मतभेदों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। यदि क्या हो गया, किसी व्यापारी और ग्राहक के बीच में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो ये हमको उस स्थिति से उबारने का काम करता है, उस स्थिति से निपटारे का काम करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, व्यापार के मूल्यांकन में ये हमको क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। न्यायालय में हम उसको प्रमाण स्वरूप क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, तुलनात्मक उसका अध्ययन कर सकते हैं विगत वर्षों की लाभ हानि का। ठीक है, कर्मचारी वर्गों पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, ख्याति के मूल्यांकन कर सकते हैं, उसमें भी ये सहायता प्रदान कर सकता है और साझेदारी व्यवसाय में भी ये हमको सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि भैया कर्मचारी वर्गों को भी कुछ लाभ होते हैं। ठीक है, पारिश्रमिक संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक। प्यारे बच्चों कि जो लेखांकन आपने बना करके रखे हैं अपने व्यवसाय में, ठीक है, वो आपके जो कर्मचारी वर्ग हैं उसके पारिश्रमिक, बोनस या अन्य कुछ चीजें होंगी जिसका हमको क्या हो गया है कि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हमने आपको वेतन दे दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि आपने हमको वेतन नहीं दिए हैं। तो उस स्थिति में आपके व्यापार में रखे गए लेखे भी क्या करते हैं, आपकी सहायता प्रदान करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वहां पास बोला गया कि पारिश्रमिक संबंधी जो भी समस्याएं होंगी उसको भी
सहायता प्रदान करने का कार्य जो है लेखांकन करती हैं। अगर आपने क्या किया है, किसी को पारिश्रमिक नहीं दिया है, वेतन नहीं दिया है, बोनस नहीं दिया है, कमीशन नहीं दिया है, तो वो लेखे जो हैं आपको बता देगा भैया कि हाँ आपने नहीं दिया है। तो उस परिस्थिति में ये कर्मचारी वर्ग के लिए भी लाभप्रद हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कार्य क्षमता के मूल्यांकन में सहायक। यदि कोई कर्मचारी प्यारे बच्चों आपके व्यापार के प्रति ईमानदार हैं, सजग हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसके कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकते हो, उसका आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आप एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं वहां पास, एक वर्कर के रूप में कार्यरत हैं वहां पास, लेकिन आपके ईमानदारी को देखते हुए प्यारे बच्चों क्या किया गया, आपको प्रमोशन दिया गया और एक दिन आपको क्या बना दिया गया भैया, उस कंपनी का प्यारे बच्चों मैनेजर बना दिया। क्या बना दिया सर, मैनेजर बना दिया आपको। ठीक है, आपका क्या कर दिया गया, प्रमोशन कर दिया गया। ठीक है, तो ये किसकी बदौलत है, लेखांकन की बदौलत प्यारे बच्चों। किसकी बदौलत है बताइए, लेखांकन की बदौलत प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है विनियोजकों को लाभ। तो विनियोजक को किस तरीके से लाभ होता है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं कि विनियोजक को किस प्रकार से लाभ होता है। यहाँ पास बोला गया कि मतभेदों को दूर करने में ये हमको सहायता प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, लेखों के आधार पर जो भी विनियोजक होते हैं, ठीक है, उनको किसी भी लेनदार से हुए मतभेद को दूर करने में ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जो मतभेद को दूर करने में सहायक बोला गया, जो भी विनियोजक होंगे वो हमारे व्यापार में निवेश करते हैं या लेनदार से हमारा क्या हो गया है, मतभेद हो गया है, तो लेखांकन जो है वो क्या करता है, उन मतभेदों को दूर करने में हमें सहायता प्रदान करने का कार्य करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए सर, नेक्स्ट कौन सा है, आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायक। प्यारे बच्चों, जो विनियोजक होते हैं, जो आपके व्यापार में निवेश करने वाले होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे मान के चलिए आप व्यापारी हो और आपके व्यापार में मैं क्या कर रहा हूँ, अपना पैसा निवेश कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करूंगा, जिससे अगर मैं संतुष्ट हो गया कि हाँ भैया इसके व्यापार में हमको निवेश करना चाहिए, तभी जाकर के मैं क्या करने वाला हूँ, आपके व्यापार में अपना पैसा निवेश करने वाला हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया ना कि आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने में ये हमको सहायता प्रदान करता है। जो भी विनियोजक होते हैं उनको लेखांकन जो है सूचनाएं प्रदान करने का कार्य करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए सरकार को लाभ। नेक्स्ट बोलिए सरकार को लाभ। तो सरकार को कैसे लाभ होता है सर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया वित्तीय सहायता स्वीकृत करने में सहायक। प्यारे बच्चों, जो व्यापार होता है, ठीक है, अगर उसको वित्तीय सहायता चाहिए तो लेखांकन का अवलोकन करने के तत्पश्चात क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा हमको क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, कि एक अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे हमको वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। ठीक है, तो सरकार जो है वो लेखांकन को देख करके ही, उसका अवलोकन कर करके ही क्या करती है, हमको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी व्यापारी को या व्यापार को। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हो गया भैया आर्थिक प्रगति के मूल्यांकन में सहायक। क्या बोला गया, आर्थिक प्रगति के मूल्यांकन में सहायक। प्यारे बच्चों, व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा रखे गए लेखों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि व्यापार के या तो फिर देश की क्या किया जाता है, व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रगति का हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पास बोला गया ना कि आर्थिक प्रगति के मूल्यांकन में सहायक, मतलब बोला गया कि सर यहाँ पास व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा रखे गए लेखों की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए कौन सा है, करारोपण में सहायक। तो जैसा कि शुरू में ही बता दिया गया कि करों के निर्धारण में ये सहायक होता है, तो करारोपण में भी ये सहायक होता है। जस्ट उसका सेम है भाई, कि हम बोल सकते हैं कि इसमें भी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर या तो फिर आयकर और बिक्री करों का निर्धारण करने का कार्य जो है सरकार के द्वारा किया जाता है लेखांकन की मदद से प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा दिया है कि लाइसेंस प्रदान करने में सहायता। तो जो लेखांकन होता है प्यारे बच्चों, उस उचित रीति से लिखे गए लेखे की बदौलत ही क्या किया जाता है कि सरकार को संतुष्टि प्राप्त होने पर
और विभिन्न प्रकार के व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के और कार्यों को करने के लिए क्या किया जाता है या करवाने के लिए क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सके और हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो सके, औद्योगिक स्थिति मजबूत हो सके, व्यापारिक स्थिति मजबूत हो सके। इसके लिए क्या करवाती है सरकार, लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है किनको, व्यापारियों को, प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है कि भैया व्यावसायिक कानूनों के संशोधन में सहायक। जो भी प्यारे बच्चों हिसाब किताब की पुस्तकें होती हैं, ठीक है, व्यापारियों के द्वारा बनाए गए हिसाब किताब की जो भी पुस्तकें होती हैं वो क्या करती हैं, व्यावसायिक कानून के संशोधन में भी सहायता प्रदान करती हैं। यदि व्यावसायिक कानून में अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है तो व्यापारियों के द्वारा लिखे गए लेखे की मदद से ही क्या किया जाता है, उनमें संशोधन संभव हो पाता है। तो ये किसकी बदौलत संभव है प्यारे बच्चों, लेखांकन की बदौलत। किसकी बदौलत है बताइए, लेखांकन की बदौलत। ठीक है प्यारे बच्चों, और लास्ट में किसको अब लाभ प्राप्त होता है, तो उपभोक्ता को। सर किसको प्राप्त होता है लाभ, उपभोक्ता को। किससे, लेखांकन से सर। ठीक है, किससे लाभ प्राप्त होता है, लेखांकन से। अब ये उपभोक्ता कौन है सर, तो उपभोक्ता वो होते हैं प्यारे बच्चों जो व्यापार में बनने वाली वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मार्कर जो है किसी कंपनी में बना होगा, ठीक है, तो इसका मैं यूज कर रहा हूँ, इसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, इस मार्कर का उपभोक्ता हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, इस मार्कर का मैं क्या हुआ, उपभोक्ता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया कि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं जिनके मूल्यों को निर्धारित करते समय क्या किया जाता है, वास्तविक लागत का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या बोला गया कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिसके मूल्यों को निर्धारित करते समय क्या किया जाता है, उसकी वास्तविक लागत का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, वस्तुओं की वास्तविक लागत उचित एवं पूर्ण रूप से लेखों से ही क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं प्यारे बच्चों। यदि व्यापारियों के द्वारा उचित रीति से लेखे रखे गए हैं तो उनकी बदौलत ही क्या होता है कि वस्तु की वास्तविक लागत एवं उचित मूल्य का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या बोला गया सर कि सही लागत के ज्ञान से ही उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, वस्तुओं की पूर्ति करवाना संभव हो जाता है, जिससे कि उपभोक्ता भी क्या कर सके, जिससे उपभोक्ता भी क्या कर सके, बचत प्राप्त कर सके। क्या कर सके प्यारे बच्चों, बचत प्राप्त कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए चलते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक की ओर प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन के लास्ट टॉपिक था हमारा कि बही खाता और लेखांकन में संबंध। ठीक उसी का एक चीज और आया है कि भैया बही खाता और लेखांकन में कौन कौन से वो अंतर होते हैं, उसको भी तो हमें बताते चलिए। तो आइए बताते हैं आपको कि बही खाता और लेखांकन में आखिर कौन कौन से वो अंतर होते हैं। तो आइए स्पष्ट करते हैं आप लोगों को भैया। प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी दो चीजों पर अंतर स्पष्ट करते हो, और दो ही चीजों पर होगी, है ना, एक पक्ष में अंतर होगा क्या, नहीं, दो पक्षों में ही आप अंतर स्पष्ट करते हो। तो जब भी आप अंतर स्पष्ट करते हो तो उसका आधार होना अति आवश्यक है कि आप किस आधार पर अंतर स्पष्ट कर रहे हो, किस आधार पर आप उनमें अंतर देख रहे हो भैया। ठीक है, तो आधार का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पास बही खाता और लेखांकन के अंतर में कुछ आधार दिए हुए हैं और उसी के आधार पर हमने यहाँ पास बही खाता और लेखांकन में अंतर स्पष्ट करा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे पहला बोला गया कि क्षेत्र, सबसे पहला हमारा आधार क्या है, क्षेत्र है। तो यहाँ पास बोला गया कि इसका क्षेत्र सीमित है, मतलब बही खाता का जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों वो कहीं तक सीमित है, क्योंकि जो बही खाता होता है वो किसमें निहित होता है बताइए, लेखांकन में निहित होता है सर। किसमें निहित होता है सर, लेखांकन में निहित होता है। लेकिन यहाँ पास बोला गया कि लेखांकन का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, व्यापक होता है। क्या होता है, व्यापक होता है, क्योंकि लेखांकन में क्या निहित होता है, कौन सा निहित होता है, बही खाता निहित होता है। इसीलिए क्या है, लेखांकन जो है वो व्यापक है। बोला गया था ना कि लेखांकन एक व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है। ठीक है,
नेक्स्ट दूसरा आधार कौन सा है सर? निर्भरता, कि कौन किस पर निर्भर है, कि बही खाता लेखांकन पर निर्भर है कि लेखांकन बही खाते पर निर्भर है। तो आइए देखते हैं कौन किस पर निर्भर है भाई। बही खाते का कार्य प्यारे बच्चों स्वतंत्र होता है, यह लेखांकन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। ठीक है, बही खाते का कार्य क्या होता है? बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वो लेखांकन पर निर्भरता नहीं है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम लेखांकन को देखें तो लेखांकन का कार्य जो है वो बही खाते के कार्य पर निर्भर करता है। बही खाते के कार्य पर क्या करता है सर? निर्भर करता है। कौन? लेखांकन का जो भी कार्य होगा वो बही खाते के कार्य पर ही निर्भर रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आधार क्या है सर? यंत्रों का प्रयोग। नेक्स्ट आधार क्या है सर? यंत्रों का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि बही खाते में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बही खाते का कार्य करते समय कुछ यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, परंतु लेखांकन का जो कार्य होता है वो बिना यंत्रों की सहायता के मदद से किया जाता है। मतलब अगर हम लेखांकन का कार्य करें प्यारे बच्चों तो उसमें हम यंत्रों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसका उल्टा जो होता है भैया, बही खाते में हम क्या करते हैं? यंत्रों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ज्ञान व योग्यता, कि भैया बही खाते के कार्य को करने के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए होगी, कौन कौन से परीक्षण हमको देने पड़ेंगे। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि बही खाते का अगर आप कार्य कर रहे हो तो आपको किसी भी विशेष योग्यता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर आप बही खाता बना रहे हो प्यारे बच्चों तो आपको किसी भी प्रकार का विशेष योग्यता या परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मली एक स्टूडेंट हो, जैसे कि अभी 11th क्लास के बच्चे हो, तो आप 11th क्लास के बच्चों क्या कर सकते हो? कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो, ठीक है, वो बही खाता आसानी से बना सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों लेखांकन का जो कार्य होता है, ठीक है, उसको करने के लिए एक विशेष योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेखांकन के कार्य को करने के लिए क्या पड़ती है? विशेष योग्यता की आवश्यकता पड़ती है प्यारे बच्चों। ठीक है, विशेष योग्यता प्रशिक्षण की आवश्यकता हमको पड़ती है लेखांकन के कार्य को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, शुद्धता की जांच, आखिर शुद्धता की जांच करने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि बही खाता में शुद्धता की जांच संभव नहीं है, बही खाते में शुद्धता की जांच नहीं की जाती है। ठीक है, बही खाते में क्या नहीं की जाती? शुद्धता की जांच नहीं की जाती है, परंतु उसका उल्टा जैसे कि लेखांकन जो है बही खाते पर निर्भर करता है। ठीक है, लेखांकन का कार्य किसके कार्य पर निर्भर करता है? बही खाते के कार्य पर। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया ना कि लेखांकन की जो शुद्धता होती है भैया हम उसको तलपट बनाकर चेक करते हैं। क्या बनाकर चेक करते हैं बताइए? तलपट बनाकर चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों समाप्ति, कि आखिर बही खाते का जो कार्य है, ठीक है, उसका जो समापन है वो कब होता है और लेखांकन का जो कार्य है उसका जो समापन है वो कब होता है। तो आइए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं बही खाते का जो कार्य है वो प्रारंभिक लेखा करने के तुरंत बाद ही समाप्त हो जाता है। मतलब बही खाते का जो कार्य है, जैसे कि मैंने ये मार्कर लिया तो मार्कर अगर मैंने क्या कर लिया? ले लिया, तो मैंने लेने के बदले इसको लेने के बदले में कुछ पैसे दिए, तो उसका वो क्या करेंगे? लेखा करेंगे, और लेखा करने के बाद ही वो क्या हो जाएगा? उसका जो है लेखा की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पास बोला भी गया ना कि बही खाते का कार्य जो है प्रारंभिक लेखा करने के बाद समाप्त हो जाता है। मतलब उन्होंने क्या किया? व्यापारी ने क्या किया? इस मार्कर का लेखा किया। ठीक है, तो उसका जो कार्य है वो वही पास समाप्त हो गया। किसका कार्य? बही खाते का कार्य। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों जो लेखांकन का कार्य है वो प्राप्त परिणामों की व्याख्या करने के तत्पश्चात समाप्त होता है। मतलब बही खाते के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर वो क्या करता है? कुछ विश्लेषण निर्वचन करता है और प्राप्त परिणामों की क्या करता है? व्याख्या करता है। उसके तत्पश्चात ही क्या होता है? उसके कार्यों की समाप्ति होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, किसके कार्यों की समाप्ति होती है सर? तो लेखांकन के कार्यों की समाप्ति होती है सर। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों लेखा करने का समय। लेखा करने का समय। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि जो बही खाता होता है उसका लेखा प्रतिदिन किया जाता है तिथिवार। उसका लेखा क्या किया जाता है? प्रतिदिन किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? तिथि के अकॉर्डिंग, मतलब डेट के अकॉर्डिंग।
आज जैसे कि मान के चलिए आज आप व्यापारी ने क्या किए, 10 लेन देन संपन्न किए प्यारे बच्चों। तो उस 10 लेन देन का आप लेखा आज के डेट में करोगे, ठीक है। मतलब आज 5 जुलाई है तो 5 जुलाई के डेट में आप क्या करने वाले हो, उस 10 लेन देनों को लेखा करने वाले हो, ठीक है। और ठीक उसके उल्टा मतलब जो लेखांकन का कार्य है प्यारे बच्चों, ठीक है, वो अंतिम खाते बनाते समय होता है। मतलब वर्ष की समाप्ति पर ही उसकी समाप्ति होगी भैया। मतलब लेखा करने का जो समय है वो वर्ष के अंतिम दिन होगा। जैसे कि मान के चलिए हमने एक वित्तीय वर्ष लिया। कौन सा वित्तीय वर्ष सर? हमने एक वित्तीय वर्ष लिया 1/4/2025। 1/4/2025 तो इसकी समाप्ति कब होगी प्यारे बच्चों? मतलब 31 मार्च 2026 को, ठीक है। तो हम अंतिम खाते कब बनाएंगे? 31 मार्च 2026 को, ठीक है। तो उसी समय क्या होगा, अंतिम खाते बनाते समय भैया लेखांकन का कार्य होता है, मतलब अंतिम तिथि पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? कला या विज्ञान, कि हम भैया इसको किस रूप में परिभाषित करते हैं बही खाता और लेखांकन को। तो भैया मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि बही खाते का लेखांकन जो है वो एक कला है, ठीक है। मतलब बोला गया कि बही खाता पर लेखा करना क्या है, एक कला है। ठीक उसका उल्टा जो है लेखांकन का कार्य करना वो क्या है प्यारे बच्चों? एक विज्ञान है। क्या है? एक विज्ञान है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है उद्देश्य। नेक्स्ट आधार क्या है प्यारे बच्चों? उद्देश्य। तो प्यारे बच्चों जो बही खाते का उद्देश्य होता है वो व्यापार के व्यापारिक सौदों का व्यवस्थित लेखा करना होता है, ठीक है। व्यापार में होने वाले जितने भी व्यापारिक सौदे होंगे उसका व्यवस्थित लेखा करना किसका उद्देश्य माना जाता है? बही खाते का उद्देश्य माना जाता है प्यारे बच्चों। किसका उद्देश्य माना जाता है बोलिए? बही खाते का, ठीक है। नेक्स्ट बताइए सर कि लेखांकन का कौन सा उद्देश्य होता है? तो प्यारे बच्चों लेखांकन का जो उद्देश्य होता है वो बही खाते में किए गए व्यवहारों का विश्लेषण करना होता है, ठीक है। लेखांकन का कौन सा उद्देश्य होता है सर? कि बही खाते के द्वारा दी गई जो भी सूचनाएं होती हैं उनके द्वारा बही खाते में क्या किया जाता है? उनके सौदों का विश्लेषण किया जाता है लेखांकन में, ठीक है। बही खाते के द्वारा अगर हमने 10 सूचनाएं दी लेखांकन को, ठीक है, तो उन 10 सूचनाओं का क्या करेगा? विश्लेषण करने वाला है जो लेखांकन है, ठीक है। और विश्लेषण करने का उद्देश्य ही क्या है? लेखांकन का कहलाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।